अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची पकोड़े बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कराची में आज बारिश हो गई है सुबह से ही, और बरसात के मौसम में हर किसी का दिल करता है पकोड़े खाने का। तो आप भी ये वाले पकोड़े ज़रूर बनाएं और बारिश को एंजॉय करें। बहुत ही मज़े के ही पकोड़े बनते हैं। तो चलिए हम इन मज़ेदार से पकोड़ों की रेसिपी देख लेते हैं कि इनको हमने किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर इनको बनाने के लिए हमने जो सब्ज़ियाँ ली हैं वो इस तरह से हैं। एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली है, जिसको हमने बारीक काट लिया है। हरा धनिया यहाँ पर लिया है आधी गड्डी, और ये हरा प्याज है। हरे प्याज का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो मैंने काट कर लिया है। और साथ में एक आलू लिया है दरमियाने साइज़ का। आलू को देखिए मैंने यहाँ पे ग्रेट किया है। और हरी मिर्च एक ली है। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। नमक लेंगे, पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच, एक बड़ा चम्मच भर के खुश्क धनिया लेंगे, और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ली है 1 चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपकी फ़ैमिली में पसंद किया जाता है। 1 कप मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। तो अब मैं इन तमाम चीज़ों को ऐसे ही पहले मिला लूँगी। और आप भी अगर चाहते हैं कि आपके पकोड़े क्रिस्पी बन के तैयार हों, तो आपने इसमें बेसन का इस्तेमाल बहुत कम करना है। अब इसमें मैं ऑयल डाल गई हूँ, 1 टेबल स्पून के करीब मैं डाल गई हूँ अंदाज़े से। और ऑयल डालने से जो पकोड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से बहुत ही जूसी बनते हैं, और इनको हमने स्टे भी नहीं देना होता है। अगर आपने फ़ौरन से उसी टाइम बनाकर खाने हैं तो आप इसमें ऑयल डाल लें। तो यहाँ पर हम भी इसको फ़ौरन से बैटर को तैयार करेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल डालने से बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ड्राई तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने ये मिला लिए हैं, और 1 कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है। पानी मैं बहुत कम डालूँगी, बस इतना डालेंगे कि बाइंडिंग इनकी हो जाए। ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, वरना आपको और बेसन इसमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिला लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने मिला लिया है। इस तरीके से आपने ये बैटर तैयार करना है इसका। तो यहाँ पर मैं आपको साथ में दिखा देती हूँ, पानी भी हमारा बहुत थोड़ा सा यूज़ हुआ है, ये देखिए। तो चलिए अब हम इनको फ़ौरन से फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल हमारा यहाँ पे गरम हो चुका है। आपने गरम ऑयल में ही पकोड़ों को डालना है, ठंडे ऑयल में नहीं डालना है, वरना ये क्रिस्पी नहीं फ्राई होंगे। तो इस तरीके से हमने पकोड़ों को डालना है। ये देखिए, कोई इसकी शेप नहीं आपने बनानी है, आपने ऐसे ही फैला के डालना है इनको इस तरीके से। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई होंगे। ये देखिए, ये एक साइड से इनका बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है, दूसरी साइड से भी हम इनको ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक इनको अच्छा सा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए पकोड़ों का बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दिखने में कितने ये क्रिस्पी लग रहे हैं, बहुत यमी, बहुत ही मज़े के पकोड़े बने। आप इनके साथ चाहें तो आप पुदीने की चटनी बना लें, या आप केचप के साथ खाएं। दोनों तरीके से ये बहुत ही मज़े के लगेंगे आपको। तो ये देखिए, तो हमारे पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, और मैं इन्हें केचप के साथ सर्व कर गई हूँ। बहुत ही यमी बनेंगे। तो आई होप कि आप सबको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग भी ज़रूर बनाएं ये पकोड़े और बारिश को एंजॉय करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।